मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन युवाफ़ी निअमहू व युकाफ़ी मज़ीदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइथ इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम हुब्बल्लाहि व हुब्ब रसूलिहि व हुब्ब किताबिहि। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुम अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वज्मअ कलिमतहुम अलल इस्लाम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु व सफ़ियुहु व हबीबुहु व नबियुहुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह ताला का महीना करार दिया है। महीने तो सारे अल्लाह के हैं, लेकिन एक ख़ास ताल्लुक़ और एक ख़ास निस्बत और ख़ास अज़मत की वजह से इस महीने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। जिस तरह ये ज़मीन और कायनात, आसमान और फ़िज़ा सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन उसमें जहाँ क़िबला वाक़े है, खाना काबा बना हुआ है, उसको बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर। ये तो सब कुछ अल्लाह ही का है, लेकिन पूरी कायनात में अज़मत के एतबार से, शराफत के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से जो निस्बत बैतुल्लाह की अल्लाह के साथ है वो किसी और टुकड़े की नहीं है।
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पे जो ऊँटनी दी थी उसको नाक़तुल्लाह कुरान कहता है, अल्लाह की ऊँटनी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये बाकी जो ऊँटनियाँ हैं ये अल्लाह की नहीं है क्या? सब जानवर अल्लाह के हैं, सब ऊँटनियाँ अल्लाह की हैं, लेकिन वो एक ख़ास मौजिज़ा था जो बग़ैर माँ और बाप के एक पत्थर से बनाई गई थी, और अल्लाह ने पत्थर की चट्टान से ख़ास अपनी कुदरत से उसको निकाला था। तो उसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ करके कहा नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ऐसी ऊँटनी है जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। तो ये महीना शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। फिर इसमें मैं और आप जो जमा हैं वो कलामुल्लाह की निस्बत से हैं, अल्लाह की किताब की निस्बत से। अल्लाह ताला ने मोहब्बत के साथ हमें देखा, मोहब्बत का मामला किया, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की, तब अल्लाह ने अपने घर में बुला के हमें जमा कर दिया। इस दुनिया में अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? मैं आप तमाम हजरात से सवाल कर रहा हूँ, जो पीछे नौजवान साथी हंस रहे हैं इनसे भी पूछ रहा हूँ। आप तसलसल से हंस रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं तालिब इल्माना सवाल कर रहा हूँ, इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? ईमान है, इसमें दूसरी राय तो नहीं है। माँ बाप की नेमतें सब कुछ हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत ईमान है। और ईमान के पीछे वो सबब कौन सा है जो ईमान लाने का सबब और ज़रिया बनता है? गौर कीजिए, मैं सिर्फ एक नुक्ते पर बात करूंगा और एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको उस नुक्ते को समझने की तौफीक भी अता फरमाए और अमल में लाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, बाकी नेमतें उससे बाद में हैं, छोटी हैं। और ईमान की नेमत का सबब क्या है? एक लफ्ज़ के अंदर अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत। क्या? मोहब्बत। जैसे अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह को रब मानेगा ना। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मोहब्बत करेगा तो तब आपको नबी मानेगा ना। जिसे बैतुल्लाह से मोहब्बत होगी तब वहां जाके वो तवाफ करेगा ना। जिसे अल्लाह के घर से मोहब्बत होगी तो तब वो अल्लाह के घर की तरफ आएगा। जिसे कुरान मजीद की मोहब्बत दिल में होगी वो कुरान पढ़ेगा, सुनाएगा, सुनेगा। जब मोहब्बत का बीज ना हो तो ईमान भी नहीं रहता। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला निकले थे सर कलम करने के लिए। आज मैं इस्लाम का बीज ख़त्म करना चाहता हूँ, बुनियाद ढाना चाहता हूँ।
निकले इस इरादे से थे, सर कलम करना चाहता हूँ। और सर इंसान तब कलम करता है जब नफ़रत और दुश्मनी और अदावत की इंतहा पर हो। वो जब आपकी बर्दाश्त जवाब दे जाए, आप किसी को इतना नफ़रत की निगाह से देखें और आप उससे इतनी दुश्मनी और बुग़्ज़ और अदावत और हसद दिल में रखें, तब आखिरी हरबा यह होता है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। इंतहाई नफ़रत, इंतहाई गैज़ो गज़ब, उसके नतीजे में तलवार लेके निकले कि मैं सर कलम करना चाहता हूँ। लेकिन जब रास्ते में मालूम हुआ, घर गए, अपनी बहन फ़ातिमा से कुरान सुना, दिल की काया पलट गई, वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हुई। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो आए हैं तो तलवार हाथ में नहीं थी, वो नियाम में थी। और अब आके सर कलम करने की बात नहीं थी, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख के फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं आपके कदमों का ग़ुलाम और नौकर बन गया हूँ। ईमान भी तब आया जब पहले मोहब्बत पैदा हुई दिल में। बैतुल्लाह के साए में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं, मगरिब की नमाज है, सूरह तूर पढ़ी जा रही है। एक नौजवान आया, तलाश करते करते मैं जाके गला दबा के इनको ख़त्म कर दूंगा। ये ताकतवर नौजवान था, मुतइम बिन अदी का बेटा जुबैर बिन मुतइम बिन अदी। इस जज्बे के साथ नफ़रत की आग में, इंतकाम की आग में, गैज़ो गज़ब की आग में जलता हुआ ये बैतुल्लाह की तरफ आया कि मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया गया कि वो बैतुल्लाह के पास हैं। ये आया, सूरह तूर की तिलावत सुनी, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, ये आयत का टुकड़ा सुना। जिस इरादे से आए थे वो इरादा तब्दील हुआ और कान लगा के कुरान मजीद की तिलावत सुनना शुरू की। तिलावत और नमाज ख़त्म हुई, फ़ौरन ज़बान से निकला, मैं आया था इस नापाक इरादे को लेकर, लेकिन आपकी ज़बान से सूरह तूर की तिलावत सुनी है, आपकी मोहब्बत दिल में पैदा हो गई है। अब मैं आपके कदमों का ग़ुलाम बनकर, आपका ग़ुलाम और नौकर बनकर सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। ईमान भी तब आया जब पहले, बोलिए, मोहब्बत पैदा हुई। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, जब सहाबा किराम में औस और खजरज की तलवारें निकली, ईमान लाने के बाद एक दूसरे की तरफ जुमले निकले, और मेरे दादा ने तुम्हारे दादा के साथ ये किया था, उसने ये किया था, तलवारें निकली, शोर मचा, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आवाज़ पहुंची, शोर मचा हुआ है। मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ? वो पुरानी दुश्मनियाँ याद आ गईं, पुरानी अदावतें याद आ गईं, उसकी बुनियाद पर एक दूसरे के गला घोंटने के दरपे हो गए। तो कुरान मजीद की वो आयत मुबारका जो सूरह आले इमरान की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाई, क्या कर रहे हो? तलवारें निकाल रहे हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो। तुम्हें वो बात भूल गई, वो वक्त याद नहीं रहा जब तुम एक दूसरे के दुश्मनी और एक दूसरे के खून के दरपे थे। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, याद करो जब तुम दुश्मन थे। 120 साल तक इनकी एक जंग आपस में रही। कितनी? 120 साल तक एक जंग रही, उसका दौरानिया रहा। आज इस्लाम की नेमत की वजह से फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ईमान का बीज बोया, मोहब्बत पैदा की। उस ईमान की बदौलत, उस मोहब्बत की बदौलत तुम आपस में शीर व शकर होकर भाई बन गए। जो खून के प्यासे थे आज सब कुछ भूल के एक दूसरे की खिदमत करने लगे। कल तक ये था, फ़र्क देखिए ज़रा।
दुनिया में चंद अल्लाह की नेमतें हैं जो हमें जोड़ के रखती हैं, वरना अल्लाह की कसम उसके सिवा जिधर भी आप जाएंगे वहाँ तोड़ ही तोड़ है, वहाँ नफ़रतें ही नफ़रतें। मैं मिसाल देता हूँ, इस मोहल्ले में आप में से हर एक शख्स का अपना घर है। आपके घर में आपकी इजाज़त के बग़ैर कोई कदम रख सकता है? वो आपका दोस्त है, आपका हबीब है, आपके सफ़र हज़र के अंदर आपके साथ रहता है। आपकी इजाज़त के बग़ैर, आपकी मौजूदगी के बग़ैर आपके घर में कदम रख सकता है? आप कहते हैं मेरी इज़्ज़त पे हमला किया इसने, मेरा घर है क्यों आए, मेरी पट्टी है, मेरी खेती है, तुम्हारा जानवर क्यों आया, मेरा चश्मा है तुमने पानी क्यों पिया, मेरे घर के सामने तुम क्यों खड़े हुए, मेरी गली है मेरे दरवाजे के सामने क्यों खड़े हुए। पूरी रूए ज़मीन पर देखो, मेरा 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 मेरा, इसकी बुनियाद पे झगड़ा है या नहीं है? कि चंद अल्लाह की नेमतें हैं। जाओ बैतुल्लाह की तरफ, जहाँ मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब से स्याह व सफ़ेद, सुर्ख़ व काले पीले गंदमी रंग के मुसलमान आए हुए हैं। उनके बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तवाफ़ के दौरान एक भारी भरकम आदमी का पाँव भी आ गया, व्हील चेयर की वो लोहा भी और स्टील भी आपके पाँव पे लगा, बर्दाश्त से बाहर हुआ। मेरे साथी मामला खुद चूंकि हो चुका है, इसलिए आज तक मेरे रफ़ीक़े सफ़र को भी पता नहीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ उसका निशान आज तक ये मौजूद है। मुझे उसकी तकलीफ़ उस वक़्त से आज तक जब इस पर यूँ दबाता हूँ तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह की कसम पीछे से लगा, मुड़ के यूँ देखा, एक बूढ़ी औरत है, उसको नौजवान बेटा या कोई उसको यूँ चला रहा है, गलती से लग गया। मैंने मुस्करा के पीछे देखा, आगे एक के ऊपर मेरा पाँव आ गया, पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा कि माजरत खफा नहीं होना, पाँव मेरा आया है उसके ऊपर। वो कहते हैं माजरत खफा नहीं होना। क्यों? मोहब्बत है, एक अकीदत है। सब अपने आप को एक दूसरे को अल्लाह का मेहमान समझ रहे हैं कि अल्लाह के घर में ये आया हुआ अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह का मेहमान है। रिश्ता कोई नहीं, ताल्लुक़ कोई नहीं, जान पहचान कोई नहीं, इलाके का, ज़बान का, सकाफ़त का, तमद्दुन का कोई रिश्ता नहीं है। एक सिर्फ रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जिसने ऐसे जोड़ के रख दिया कि वहाँ कोई किसी की मोहब्बत के साथ मामला है। वहीं आप हरम से, मस्जिद हराम से बाहर निकलें, दुकानों वाले बैठे हुए हैं, आपकी कोई मोहब्बत उनके दिल में नहीं है, वो कमाई के लिए बैठे हैं, खूब आपसे वसूल करेंगे, 1 रियाल की चीज़ 10 की आपको देंगे, महंगी देंगे। उन्हें तरस नहीं आएगा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये उम्रा और हज करने आए हैं, ये तवाफ़ करने वाले हैं। नहीं, वो मोहब्बत का जज्बा सिर्फ आपको बैतुल्लाह में मिलेगा, अल्लाह के घर में मिलेगा। फिर ये मसाजिद अल्लाह के घर की बेटियां और शाखें हैं, इनमें मिलेगा। आपके घर में मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते, मैं आपके खेत में पाँव नहीं रख सकता, आपके बाग से मैं शाख नहीं तोड़ सकता, आपकी सब्जी से मैं टुकड़ा नहीं ले सकता। क्यों? आपकी है, आपकी इजाज़त नहीं, मैं नहीं आ सकता वहाँ। अगर मैंने दरअंदाजी की कोशिश की, नफ़रत पैदा होगी, गरेबान पकड़े जाएंगे, हाथ मुक्का चलेगा, कत्ल व क़िताल तक नौबत आएगी। लेकिन ये अल्लाह का घर है, मसाजिद अल्लाह के घर हैं, वहाँ आप आ रहे हैं, कोई किसी के ऊपर पाबंदी लगा सकता है, कोई पूछ सकता है मैं आ जाऊँ ना आऊँ, तुम ना आना वो आए, नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह की रहमत की छतरी है जिसके नीचे आप और मैं जमा है। घर के अंदर बसा औकात जब मोहब्बत रुखसत हो जाती है तो बाप बेटे से तंग नज़र आता है, बेटा बाप से तंग नज़र आता है। और जहाँ मोहब्बत होती है फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। हर नमाज में बच्चे से लेके बूढ़ा अल्लाह से दुआ कर रहा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया में भी भलाई, आखिरत में भी भलाई का मामला फरमा, और अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा। जहन्नम के अजाब से बचा कि अल्लाह हमें कहाँ भेज? जन्नत में भेज, जो तेरी रज़ा की जगह है, जो तूने हमारी मेहमान नवाजी के लिए तैयार कर रखा है। आदतुल इबादियस सालिहीन मा ला
ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। जो अल्लाह की रहमान की मेहरबान ज़ात की मेहमान नवाजी का मेहमान खाना और बैठक है, उस जन्नत के अंदर कोई शोर शराबा नहीं, कोई नफ़रत नहीं। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल। अब जन्नत में जन्नती दाखिल नहीं हुआ, उससे पहले जन्नत के गेट पे पहुंचा, इसके सीने की कुदूरत निकाल दी गई, इसके सीने के अंदर से बुग़्ज़, अदावत, कीना, दुश्मनी, नफ़रत निकाल दी गई। जाओ अब अंदर हमेशा की मोहब्बत होगी। दिल में आया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूँ। वो तो ऊपर है जन्नत के दरजात में, हम पता नहीं कहाँ हैं भी या नहीं, लेकिन जन्नत में चलो चले गए। वो तो बहुत बुलंद मकाम पे हैं, मिलना चाहते हैं। दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। दिल में ख्याल पैदा आया, अल्लाह ने आपकी कुर्सी, आपका मिंबर उठा के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के सामने रख दिया। ये नहीं हो सकता कि आपके दिल में चाहत पैदा हुई, हुजूर को आपके लिए नीचे आपके घर में बुला दी गया, आपकी जन्नत में बुलाया गया, नहीं, आपको उठा के अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। कुरान कहता है ये तख्तों पे एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, कोई गैप नहीं, कोई फासला नहीं, बिल्कुल मुतकाबिलीन। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, हज़रत जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, कोई उनका पीए, कोई उनका सेक्रेटरी नहीं है जिससे तारीख़ और वक्त लिया जाए। दिल में ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह की ज़ात कादिर है, आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ले गए, मुलाकात हो गई। वहाँ नफ़रत नहीं, मोहब्बत है। आज हम कहते हैं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, क्या मतलब? क्या मतलब? जन्नत में बुग़्ज़ नहीं, अदावत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमा। मोहब्बत अगर बीवी के दिल में खावंद के लिए है, खावंद के दिल में बीवी के लिए है, अल्लाह की कसम 70 साल तक ये जोड़ा मोहब्बतों के साथ गुजर रहा होता है और कोई झगड़ा नहीं। औलाद ताबे और फरमा बरदार, जी अब्बा जी, अब्बा भी बेटे को कहता है जी बेटा जी। जन्नत है या नहीं? और जहां मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं, तो एहतराम ख़त्म, अदब ख़त्म। और जब एहतराम और अदब ख़त्म हो जाए फिर तमाम रिश्ते टूट जाया करते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। ईमान वालों को अल्लाह ने झंझोड़ के खिताब किया है, उस खिताब पे ज़रा गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो तुम में से जो अपने दीन से फिर गया, उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, तो याद रखना, दिल से ये बात निकाल दो, दिमाग से दूर कर दो कि दीन तुम्हारा मोहताज है, नहीं तुम दीन के मोहताज हो। दीन की इज्जत तुम्हारी वजह से है, नहीं तुम्हारी इज्जत दीन की वजह से है। तुम अगर दीन को और दीन के कीमती हार को अपने से रुखसत करके एक तरफ कर दोगे, नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी मिन्नत नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से पे गौर कीजिए। अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम्हें हिदायत पसंद नहीं है, हम ज़बरदस्ती चिपका दें? नहीं नहीं नहीं, ज़बरदस्ती करके हम आपको ईमान पे खड़ा कर दें? नहीं, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो अपनी मर्जी करो। ईमान वालो तुम अगर दीन को छोड़ दोगे तो क्या होगा? फसौफ यअतिल्लाह, अन करीब अल्लाह ले आएगा, बिकौमिन, ऐसी कौम को जो बहुत तकवे वाली होगी, नहीं, बहुत ईमान में आला मर्तबे पर होगी, नहीं, बड़े नमाजी होंगे, नहीं, बहुत मोतकिफीन होंगे, नहीं, बहुत हज उम्रा करने वाले होंगे, नहीं। कौन सी सिफत है अल्लाह, आप कैसी कौम को लेकर आएंगे? मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईमान की बुनियाद भी मोहब्बत ही है, मोहब्बत है तो ईमान है। कुरान मजीद कहता है फसौफ यअतिल्लाह, अन करीब अल्लाह ले आएगा ऐसी कौम को, युहिब्बुहुम, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। पहली बुनियाद है
ईमान चाहते हो अल्लाह पर, अल्लाह की मोहब्बत है दिल में तब ईमान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तब हम उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, अंबिया किराम को हम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तब जाके हम उन्हें अल्लाह का नबी और रसूल समझते हैं, कुरान को हम पढ़ते हैं, सीने से लगाते हैं, आँखों से लगाते हैं, चूमते हैं, सर के ऊपर रखते हैं, उसकी कसम खा के एतमाद दिलाते हैं। क्यों? उसकी मोहब्बत मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। अगर मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत हो, आपके दिल में कुरान की मोहब्बत ना हो, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई और यहूदी है, आप उसके सामने कुरान की कसम खा सकते हैं? क्यों? वो आपके कुरान को मानता नहीं है। उसे क्या पता कि कुरान की अजमत क्या है। एक आदमी का दावा है 1 करोड़ रुपए का दूसरे के ऊपर, वो आदमी कह देता है ये अल्लाह का कुरान है, मैं इस कुरान को सर पे रख के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने इसके ये पैसे नहीं देने। क्या होता है फिर? आप बता दीजिए। पूरा जिरगा कहता है बस भाई अब बात नहीं करना। उसने अल्लाह का कुरान बीच में पेश कर दिया, कसम खा ली, 1 करोड़ रुपया क्या 1 अरब रुपया है, दस्तबरदार हो जाते हैं। मोहब्बत का बीज, बैतुल्लाह की मोहब्बत, घूम रहे हैं वहां पर, थके हुए हैं, बूढ़े भी, औरतें भी, मर्द भी। क्यों भाई? इतने पैसे लगा के क्यों आए? फिर आते हुए फिर रो रहे हैं, अल्लाह फिर बुला, फिर बुला। बुलाना तो दूर की बात, अल्लाह मौत भी यही दे दे कि हमेशा के लिए यहाँ रह जाए। है या नहीं? ये मोहब्बत है उस घर की। ए अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे बारहा बुला, मस्जिद नबवी में बारहा आने की तौफीक अता फरमा, रियाजुल जन्नह में दाखिल फरमा, अस्हाब सुफ़्फ़ा के उस सुफ़्फ़ा चबूतरे पे बैठने की तौफीक अता फरमा। क्यों भाई? सैर की जगह है, कोई बागात हैं, कोई वहाँ सैरगाहें हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह के घर की मोहब्बत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की मोहब्बत है, उस शहर की मोहब्बत है। मस्जिद नबवी है, सुतून के साथ एक सरदार बंधा हुआ है। 3 दिन गुजर गए, रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के जाते हैं, उसको कहते हैं सुमामा ईमान ले आओ, कहते हैं नहीं, और आंखें बंद कर देता है और सामने देखकर मोहब्बत से बात भी नहीं करता। जंग का कैदी है। दूसरे दिन फिर सुमामा आंखें बंद करके दूसरी तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से आते हैं, अस्हाब सीरत ने लिखा है वो दूसरी तरफ देखता है। 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना उसे कहते हैं ईमान ले आ, वो जिसको हम कहते हैं सीधे मुंह बात नहीं करता। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के, एक रिवायत में आता है मस्जिद के बाहर तक तशरीफ़ ले गए। आवाज़ आई, बुलाया गया कि या मोहम्मद इरजी इलई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मेरे पास आ जाइए। आपके कानों में आवाज़ पड़ी, आप वापस तशरीफ़ लाए, खड़े हुए। सुमामा क्या कहते हो? उसने कहा मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस वक्त तक इस कायनात में आपसे ज़्यादा मबगूज़ और काबिल नफ़रत मेरे दिल में कोई और शख्स नहीं था। आपके शहर से ज़्यादा नफ़रत किसी शहर की मेरे दिल में नहीं थी। आपके लाए हुए दीन और शरीयत से ज़्यादा मबगूज़ और काबिल नफ़रत कोई दीन मेरे दिल में नहीं था। अब दिल की काया पलट गई है। अब आपसे ज़्यादा महबूब धरती पे कोई नहीं, आपके शहर से बढ़ के महबूब कोई नहीं, आपकी किताब आपकी शरीयत से बढ़ के और कोई दीन महबूब नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। पहले मोहब्बत आई, उसके बाद जाके ईमान। और ऐसा भी हुआ, सऊदी अरब का शहर है कसीम, इस कसीम में एक शख्स पैदा हुआ जिसने इस्लाम के दिफा में किताब लिखी है। 1450 साल हो चुके हैं इस्लाम को। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के चोटी के अहले इल्म के जुमले नकल कर रहा हूं। हरम मक्की के सबसे बड़े वक्त के इमाम ने कहा और बैतुल्लाह में जुमा के खुतबे पे मिंबर में कहा
कि इस शख्स ने इस्लाम के दिफा में इस्लाम की जंग लड़ते हुए हक अदा कर दिया पूरी उम्मत की तरफ से। अब्दुल्ला अल क़सीमी उस शख्स का नाम था, क़सीम शहर का रहने वाला था, रियाज यूनिवर्सिटी का जामियातुर रियाज का फारिग था। किताब लिखी अरबी में, आज भी मौजूद है, अस्सरा बैन अल वतनियत वल इस्लाम, इस्लाम और बुत परस्ती के दरमियान में मुकाबला, इस्लाम के दिफा में ऐसी खूबसूरत किताब लिखी। बाद में अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, वहाँ की माल और दौलत और मादा परस्ती ने ऐसे बदल दिया कि सबसे पहले इस्लाम की मोहब्बत दिल से निकल गई, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल से निकल गई, और फिर उसने एक और किताब लिखी इस्लाम के खिलाफ। क्या हुआ? तुमने तो ऐसी किताब लिखी है कि 1400 साल में ऐसी किताब इस्लाम के दिफा पे नहीं लिखी गई थी, लेकिन जब तक मोहब्बत थी तो इस्लाम का सिपाही था। आज मोहब्बत नफरत में बदल गई तो इस्लाम के खिलाफ किताब लिखने लगा, और फिर कुफर की हालत में, इर्तिदाद की हालत में मुर्तद होकर कनाडा में फौत हुआ अब्दुल्ला अल क़सीमी। अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को नसीहत फरमाई है, अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की, 3 बातों की मोहब्बत की तालीम दो, उन्हें सिखाओ, बिठा के अपने पास, जैसे बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है, बचपन से अपनी औलाद को सिखाओ। क्या सिखाएं? हुब्बल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, हुब्ब रसूलिही, उसके पैगंबर की मोहब्बत, व हुब्ब किताबिही, उसकी किताब कुरान की मोहब्बत सिखाओ। बचपन में बाप अपने बेटे को कहता है, माँ अपने बच्चे को ABC अलिफ बा ता सा सीखते हुए उसका जहन बनाती है कि बेटा तुमने पायलट बनना है, तुमने जर्नल बनना है, तुमने कर्नल बनना है, तुमने फ़ौज का ऑफिसर बनना है, तुमने फुला बनना है, कोई कहता है तुमने खिलाड़ी बनना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, किसी ज़माने में अखबार जहान आया करता था, पता नहीं अब है या नहीं, काफ़ी खासा मोटा होता था, उसके बीच में एक सफ़ा होता था, बच्चों से पूछा जाता उसमें कि मुस्तकबल में तुम क्या बनना चाहोगे। तो मैंने भी बचपन में उसको बहुत पढ़ा, मुझे नहीं याद पड़ता कि उसमें किसी बच्चे ने यह कहा हो कि मैं मुस्तकबल में इस्लाम का सिपाही बनना चाहूँगा, मैं मुस्तकबल में एक आलिम दीन बन के दिखाऊँगा, मैं कुरान और सुन्नत का खादिम बन के उम्मत की खिदमत करूँगा। नहीं, मुझे एक बच्चा ऐसा नहीं मिला, जितने थे मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं मुल्क का नाम रोशन करूंगा, मैं फुला करूंगा, मैं फुला करूंगा। अरे जिसकी अपनी एक सांस उसकी अपनी मर्जी में ना हो, कल की बातें तुम करते हो। हमने अपने बच्चों को बचपन में ये बात सिखाई कि पायलट बनने में ये है, डॉक्टर बनने में ये है, इंजीनियर बनने में ये फ़ायदा है, इसलिए छोटा सा मासूम नन्हा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, आज तजुर्बा करके अपने घर में देख लीजिए, अपने बच्चों से पूछ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर का माहौल क्या है। बिठा के बताओ अल्लाह कौन है, अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, बिठा के बताओ कुरान की मोहब्बत कैसे होती है, इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है। अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करो, वालिदैन की मोहब्बत पैदा करो, वालिदैन औलाद की मोहब्बत पैदा करें, पड़ोसी की मोहब्बत पैदा की जाए, इमाम मुक्तदियों की मोहब्बत पैदा करे। वो इमाम इमाम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, मिंबर पे बैठने का मुस्तहिक नहीं है। जिसके दिल में उसके मुक्तदियों की मोहब्बत ना हो, वो मुक्तदी मुक्तदी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, वो पड़ोसी पड़ोसी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, जिस पड़ोसी के दिल में पड़ोसी की मोहब्बत ना हो। अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह फरमाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिना, अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, व अस्लिह ज़ात बैनिना, अल्लाह हमारे आपस में इस्लाह और सुलह पैदा फरमा, नफ़रतें दूर फरमा, वजमाना अला कलिमतिल इस्लाम, और हम सबको इस्लाम के कलमे पर इकट्ठा फरमा।
आज तबलीगी जमात वाले जमात में जाते हैं, कभी इज्तिमा में चले जाओ, कभी मरकज़ में चले जाओ, एक दस्तरखान के ऊपर इधर एक अरब बैठा हुआ है सूडान का, ये बैठा हुआ है इराक़ का, ये बैठा हुआ है मिस्र का, ये बैठा हुआ है बांग्लादेश का, वो बैठा हुआ है पाकिस्तान का, वो अमेरिका का बैठा हुआ है। एक मोहब्बत की फ़िज़ा है, इनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे ने आपस के अंदर जमा किया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान और आमाल सालिहा उन असबाब में से हैं जो ईमान वालों के बीच में दिलों के अंदर मोहब्बत का बीज बोते हैं। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर ईमान में फ़र्क है, अगर मोहब्बत नहीं मोमिन के साथ तो फिर आमाल सालिहा में फ़र्क है। अल्लाह ताला ईमान भी कामिल फरमाए, आमाल सालिहा की वैसे भी हम उसमें कमज़ोर हैं, आमाल में वैसे भी दिल नहीं लगता, जो टूटा फूटा दिल लग भी जाए शैतान उससे भी फिसला के हमें महरूम कर दे। अल्लाह करीम हमें इन साआत की कदर नसीब फरमाए, अल्लाह अहले ईमान की कदर नसीब फरमाए। जाओ कभी यूरोप का सफ़र करने वाले अपने भाइयों से पूछो, जो अमेरिका में पैसा तो कमा रहे हैं, जो यूरोप में पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ सफ़ में खड़े होकर जमात में नमाज पढ़ने वाला कोई एक फ़र्द मौजूद नहीं है। लोग मसाइल पूछते हैं हमसे, हमारे मसाइल के ग्रुप है, उसमें हमारे एक साथी जर्मनी के एक दफ़ा उन्होंने सवाल भेजा, 1.5-2 साल कबल की बात है, कि हज़रत मैं ऐसे शहर में हूँ जर्मनी में जहाँ मैं तने तनहा अकेला हूँ, जिस जगह जिस गांव में मैं हूँ वहाँ अकेला मैं मुसलमान हूँ, तो मैं जमात के साथ किसके साथ नमाज़ पढ़ूँ? क्या मुझे जमात का अजर मिलेगा जबकि कोई है ही नहीं मुसलमान? जुमा पढ़ने के लिए जो शहर है मरकज़ी 450 किलोमीटर दूर है, उसके अल्फाज नकल कर रहा हूँ। उसने कहा कदर इमाम की यहाँ आके पैदा हुई, नमाज की यहाँ आके पैदा हुई, बाजमात नमाज की कदर को यहाँ सुना, तरावीह की कदर यहाँ पैदा हुई कि आज सुनना चाहता हूँ लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं है। हमारे ऊपर अल्लाह की ये नेमतें हैं, नेमतों की बरसात है हमारे ऊपर, सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है और वो है इन चीज़ों की मोहब्बत का ना होना। मस्जिद की मोहब्बत नहीं तो मस्जिद वीरान, बाज़ार की मोहब्बत है बाज़ार आबाद है, चले जाइए अभी भी, महल्ले की मोहब्बत है आबाद है, कुरान की मोहब्बत नहीं है उसको गिलाफ में रखा हुआ है ऊपर, पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही। अखबार की मोहब्बत है तो बाबा जी सारी ज़िंदगी उनकी आदत पड़ चुकी है, ख़ुद कहते हैं कि जी जब अखबार पूरी ना पढ़ लूँ उस वक़्त तक यूँ लगता है जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो। डाइजेस्ट और नावल पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनसे पूछिए, जब तक पूरा ना पढ़ लें सुकून नहीं मिलता, अगली किस्तों के इंतज़ार में रहते हैं। ये ड्रामे देखने वाले बच्चे हैं, इनसे पूछिए ज़रा नई किस्त के कितने ये मुंतज़िर रहते हैं कि कब आएगी, दिन रात एक इंतज़ार है। क्यों? जिस चीज़ की मोहब्बत है वहाँ दिल भी खिंच रहा है, वहाँ रात सारी जागना आसान है, और जिस चीज़ की मोहब्बत नहीं है उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा देना मुश्किल है। बस इन्हीं बातों पर मैं इक्तिफ़ा करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम हमें मस्जिद की मोहब्बत इनायत फ़रमाए, अल्लाह बैतुल्लाह की मोहब्बत नसीब फ़रमाए, कुरान की मोहब्बत नसीब फ़रमाए, सफ़ेद रीश आदमी की मोहब्बत नसीब फ़रमाए जिसकी इज़्ज़त करना अल्लाह की इज़्ज़त करना है। और अल्लाह ताला एक छोटे से बच्चे की भी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह पड़ोसी की मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारे मोहल्ले को अल्लाह जन्नत का नमूना बनाए। जन्नत में झगड़े नहीं, अल्लाह हमारे झगड़े ख़त्म करे। जन्नत में मोहब्बतें हैं, अल्लाह हमें मोहब्बतें नसीब फरमाए। जैसे आज हम यहाँ कुरान की निस्बत से अल्लाह के बिछाए हुए दस्तरखान पे जमा हैं, अल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर हज़रात अंबिया के साथ कल क़यामत के दिन जन्नत में जन्नत के दस्तरखान पे अपनी मेहमान नवाजी के दस्तरखान पे हमें जमा फरमाए। वाखिर